मैं प्रीति शर्मा पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़ की शिक्षिका हूँ। आज आपके समक्ष गज़ल पाठ प्रस्तुत किया जा रहा है। कवि परिचय। दुष्यंत कुमार का जन्म 1 सितंबर 1933 में राजपुरा, नवादा जिला बिजनौर में हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र से ये सदैव जुड़े रहे। परिमल की गोष्ठियों में भाग लेते थे। 43 वर्ष की अल्प आयु में 30 दिसंबर 1975 को भोपाल में आपका देहावसान हो गया। साहित्यिक परिचय। गीति नाट्य, एक कंठ विष पाई। मुख्य काव्य रचनाएं: सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत। उपन्यास: छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। गज़ल का संक्षिप्त परिचय। गज़ल के साथ जो शेर पाठ में वर्णित हैं वे दुष्यंत कुमार के गज़ल संग्रह साए में धूप से लिए गए हैं। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं, अर्थात अपने आप में पूर्ण होते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं। इसमें तुक का निर्वाह और मिजाज का निर्वाह होता है, अर्थात रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह होता है। पहला शेर है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। शब्दार्थ: तय माने निश्चित, चिरागा दीपक, मयस्सर उपलब्ध। इस गज़ल के शेर में राजनीति पर व्यंग किया गया है। आज़ादी से पूर्व यह निश्चित किया गया था कि प्रत्येक घर के सभी व्यक्तियों को सुख सुविधाएं मिलेंगी, सब खुशीपूर्वक रहेंगे। लेकिन आज़ादी के अनेक वर्षों के पश्चात भी प्रत्येक घर में बुनियादी सुख सुविधाएं प्राप्त होना तो बहुत कठिन है। पूरे शहर के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं, जैसे अच्छी सड़कों का निर्माण होना, पानी की व्यवस्था और बिजली प्राप्त होना। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। दरख्त पेड़ जो बहुत बड़े और छायादार पेड़ होते हैं, साए, छाया, परछाई। यहाँ पर न्यायपालिका के लिए व्यंग किया गया है कि न्यायपालिका के द्वारा न्याय प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ऐसे देश में रहने से कोई लाभ नहीं है। हमेशा के लिए इस देश से कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिए। ना हो कमीज़ तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। यहाँ गरीबों पर व्यंग किया गया है, साथ ही शासन व्यवस्था पर कि जो गरीब हैं उन पर तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं हैं, उनके पास कमीज़ नहीं है और ये अपने शरीर को ढकने के लिए रात्रि में अपने पैरों को मोड़ कर सो जाते हैं और इस तरह अपने शरीर को ढकने का प्रयास करते हैं, साथ ही अपनी भूख को शांत करने का प्रयास करते हैं। मुनासिब, सही। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। ख्वाब माने सपना, स्वप्न, हसीन खूबसूरत, बहुत सुंदर। इस गज़ल के शेर में कहा गया है कि खुदा है या नहीं है, हमें इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। यदि आदमी यह ख्वाब देखता है, यह सपना देखता है कि खुदा है, तो ये सुंदर दृश्य उसे अवश्य देखना चाहिए। ये सुंदर सपना उसे अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि जब तक आँखों के समक्ष सुंदर दृश्य रहते हैं तभी हम आशावादी बनते हैं और अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं और तभी सपने साकार होते हैं। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए।
मुतमईन माने आश्वस्त, बेकरार माने बेचैन। इसमें कवि ने कठोर हृदय वाले व्यक्तियों के लिए कहा है कि उन कुछ लोगों को यह विश्वास है कि जो पत्थर हृदय वाले व्यक्ति हैं वह कभी भी द्रवित नहीं हो सकते, उनमें दया का भाव उत्पन्न नहीं होता। लेकिन मैं इस बात के लिए बेचैन हूँ कि मैं अपनी आवाज़ में ऐसा प्रभाव उत्पन्न करूँगा, मेरी प्रभावशाली आवाज़ से उनका कठोर हृदय भी द्रवित हो जाएगा और फिर वह गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। निज़ाम माने शासक, एहतियात सावधानी, बहर छंद। इसमें राजनीतिज्ञों पर और शासन व्यवस्था पर व्यंग किया गया है कि शासक नहीं चाहते हैं कि उनकी शासन व्यवस्था की कमियों को उजागर किया जाए और इसलिए वह कवियों पर, लेखकों पर, साहित्यकारों पर पाबंदी लगा देते हैं जिससे कि वह कुछ व्यक्त ना कर सकें, अपनी भावनाओं को और साथ ही समाज में शासन में जो कमियां हैं उनको उजागर कर सकें। इसलिए वह शायर की जुबान को सिलना चाहते हैं। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यह गैर, पराया और गुलमोहर एक फूलों का पेड़ होता है जिसमें सुंदर फूल आते हैं, लेकिन यहाँ गुलमोहर प्रतीकार्थक शब्द है। गुलमोहर का अर्थ होता है सम्मान और स्वतंत्र। हमें सदैव अपने देश में, अपने समाज में, अपने शहर में सम्मान के साथ जीना चाहिए और स्वतंत्र रहकर जीना चाहिए। और जब हम दूसरे स्थान पर जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं या दूसरे देश में जाते हैं, तब भी हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए जिससे कि सम्मान की प्राप्ति हो और स्वतंत्रता पूर्वक रहें। तब मरने के पश्चात भी हमारी अच्छाइयों के कारण, हमारे गुणों के कारण सभी हमें सदैव याद रखेंगे। प्रस्तुत काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत गज़ल में राजनीतिज्ञों की कथनी करनी का अंतर दर्शाया गया है। कहा कुछ और जाता है लेकिन किया उसके विपरीत जाता है। उर्दू के कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है गज़ल में, जैसे कि कठिन शब्द, उर्दू के सरल शब्द, दोनों ही शब्दों का प्रयोग होता है। प्रतीकार्थक शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे चिरागा सुख सुविधाओं के लिए। दरख्तों के साए में धूप लगना विरोधाभास अलंकार है। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। दुष्यंत कुमार की यह गज़ल समाज में परिवर्तन के पक्ष में है।